हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं तिघरा डैम। तो आज हम लोग जा रहे हैं मोहरी सराने, जो शादियों के टाइम की यूज होती है, सामान बचता है उसको पानी में सराते हैं। तो ये एक प्रॉपर वो आता है त्यौहार जिसे मोटसट कहते हैं, जो रक्षाबंधन के 15-20 दिन बाद आता है। तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन सिरती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज तिघरा डैम। तो तिघरा डैम के लिए हम लोग यहाँ से जो छप्पर वाला पुल है ना, तो वहाँ से होते हुए हम लोग निकल गए। और यहाँ पे देखिए कितनी दूर दूर से ये भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी। हर जगह पे ऐसे ही मौसम था, ऐसी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग ऐसे ही सराहने आते हैं। तो हम लोगों ने कार पार्क करी और फिर हम लोग निकल दिए। और बगल में ये लोग खाना भी खा रहे थे। तो जो लोग आते दूर दूर से, फिर हम लोग भी खाना रखे लेके आए थे, तो ये लोग खाना खा रहे थे। और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम लोग मेन डैम तक तो पहुँच नहीं पाए, यहाँ पे मंदिर वगैरह था, तो हम लोगों ने साइड से ही पूजा कर ली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 2-3 किलोमीटर आगे से भीड़ लगी थी। हमने तो कार बहुत बड़ी मुश्किल से पार्क कर पाई थी। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। ये तिघरा डैम का नीचे जो पहले से ही नीचे उतर जाते हैं, तो ये वो वाला हिस्सा है। यहाँ पे एक बोट भी थी, यहाँ पे और लोग भी पूजा कर रहे थे। मैं भी पूजा करने पहुँच गई और सामने मेरी जेठ जी थी, तो मैंने थोड़ा पर्दा किया, क्योंकि थोड़ा रिस्पेक्ट होती है उससे, पर्दे से थोड़ा सिर पे पल्लू डालना चाहिए, सिर ढकना चाहिए। तो फिर मम्मी यहाँ पे सामान निकालने लग गई और बुआ भी साथ में, जो हमारी जो बुआ है, तो वो सामान निकाल कर रख रही थी। जो पूजा वगैरह करते हैं तो बुआ बताती रहती है, और मम्मी वो कर रही थी। और यहाँ पे और लोग भी थे, और लोग भी पूजा कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो फिर पहले तो हल्दी लगाते, पहले सब कुछ उनको चढ़ाते, सामान होता है उन्हें पूजते हैं। और ये गुल्लू बैठे थे, गुल्लू कह रहे थे कि क्या कहते हैं, पानी बहुत है, पानी बहुत है, चिल्ला चिल्ला कर उसने हमारा कान बिल्कुल दर्द कर दिया कि पानी बहुत है। और हम उसको छोड़ देते तो सच में पानी में चला जाता। तो पहले मम्मी ने पूजा करी, उसके बाद जो दूल्हे राजा होते हैं उनकी पूजा की बारी आई, तो वो शर्माने लगे। हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती की, तो फिर फाइनली वो मान गए। तो फिर उन्होंने फिर पूजा करना स्टार्ट करी, उन्होंने भी पूजा करी। और फिर हम लोगों ने वहाँ से पूजा होने के बाद हम लोग फिर सब लोगों की बारी आती है, सब लोगों को पूजना पड़ता है जो साथ में आते हैं। तो पहले हमने सोचा राहुल को पूजने देते, उन्होंने ढंग से पूजा करी। बोले पूजा का क्या मतलब हुआ पहले तो शादी करा दो, फिर उसके बाद पूजा करवाओ। मैंने कहा ठीक है, सबको करनी पड़ती है। फिर मैंने भी पूजा करी यहाँ पर। और फिर ये साथ में चाची आई थी, वो भी पूजा कर रही थी। मैं अपने टाइम पे, हमारे टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मम्मी कह रही थी कर ले पूजा, की तेरे टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था तो तुझे पता नहीं होगी कैसे होती है। उस टाइम पे हम लोग कोरोना लगा हुआ था, 2020 की बात है। यहाँ पे बोटिंग के लिए भी बहुत सारे लोग जा रहे थे। ये चाची, ये दूसरी नंबर की चाची आई, तो वो भी यहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, जो सामान बचता है, जो उसमें आटे की पूड़ियाँ होती हैं, मिट्टी होती है, उसको नदी में सराते हैं। तो यही होता है, जिससे ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली रहता है, जिससे मछलियों को भी खाना मिल जाता है और मिट्टी में मिल जाती है। तो ज़्यादा ये पॉल्यूशन वाली बात नहीं होती है। तो हम लोग इसको पानी में फेंक देते हैं। उधर गुल्लू भाग रहा था बार बार, मम्मी ये उठा के सामान नदी में ये कहते हैं कि गहरा फेंकना चाहिए। गहरा फेंकने का मतलब ये होता है कि गहरे पानी में मछलियाँ होती है, वो लोग दाना खा लेंगी। तो ये बोटिंग वाले भैया कह रहे थे आओ बोटिंग कराएं, तो हमने तो कह दिया भैया नो, क्योंकि इनकी बोटिंग में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे, विदाउट सेफ्टी था। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये लोग भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे। तो फिर हम लोग सराने के बाद हम लोग खाना खाने लग गए। यहाँ पर मम्मी लेके आई थी सिमैया, लेके आई थी सब्जी, लेके आई थी पूड़ी, लेके आई थी और बूरा लेके आई थी। सिमैया से और चावलों से है ना, उसको पूछते हैं। तो ये गुल्लू भी खा रहा था, ये चाची खा रही थी, दोनों की दोनों। मैंने कहा मुझे भी खिला लो, सारा का सारा ख़त्म कर दोगे। वो कहती हैं आ जा, तू भी आ जा। फिर हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग आ गए। झेंझी टेसू बने हुए थे, तो वो वाला, इसको छप्पर वाला पुल कहते हैं शायद। वहाँ पे एक टिक्की की दुकान थी जिस बहुत मशहूर थी। इसके पास 5 फ्लेवर के जो पानी थे, तो सब लोगों को, मैंने कहा मैं अकेली नहीं पीऊँगी, मुझे पीने का मन था, तो मैंने सबको पिला लिया। मम्मी के चाची कह रही खुद के चक्कर में हम सबको पता चल जाए कि हम लोग भी पी रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले टिक्की पी, सब लोगों ने, सब मुँह में थी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत क्रिस्पी थी। वो तो कह रही थी इसमें पानी ज़्यादा भरा है, तो मैं तो पहले पानी कराऊंगी, पहले फिर बाद में खाऊंगी बुआ। ऐसे ही किया, फिर हम लोग निकल लिए।
फिर हम लोग अक्षेश्वर वाले रास्ते से होकर जा ही रहे थे, तब तक मेरी जो भतीजी है उनका कॉल आ गया। वो उसमें स्पा में काम करती, वहाँ पे गणेश जी बिठा लेती, तो वहाँ पर खाना था तो उन्होंने बुलाया था, रिक्वेस्ट करी थी, भंडारा था, तो हम लोग जा रहे थे। बगल में ये अक्षेश्वर मंदिर मिला हमें, तो हम लोग देखते यहाँ पे गणेश जी बिठाले हुए थे, बहुत अच्छा वो सजाया हुआ था। उन्होंने रोड आगे पीछे सब रोड को भी सजा रखा था। तो ये ना इधर ये शिव जी का मंदिर है और सामने ये गणेश जी बैठे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हमने कार रोके उन्हें देखा पहले और थोड़ी बहुत पूजा करी। सामने रामलला का मंदिर था, तो ये अक्षेश्वर मंदिर था। ये बहुत पुराना बना हुआ ग्वालियर का फेमस मंदिर है, किसी दिन मैं इसका भी टूर दूँगी। तो हम लोग ये देखते हुए सेंट्रल इंडिया पार्लर में पहुंच गए। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक भंडारा रखा हुआ था, जो बाहर गरीबों के लिए अलग था, और जो अंदर जो स्टाफ था, स्टाफ की जो फैमिली थी वो लोग खा रहे थे। तो उसने मुझे बहुत वो बुलाया था, तो हम लोग चले गए, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद सबको ग्रहण करना चाहिए। तो ये बुआ और हम सब लोग चलिए, इन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा था पार्लर। ये लोग 4 दिन तक यही करते, पार्लर में कोई मतलब वैसा कस्टमर से काम नहीं लेते, जो आ जाता है वो ठीक है। बाकी ये पूरा गणेश जी बिठाते और उनकी पूजा पाठ करते। 4 दिन इनके यहाँ भंडारे होते अलग अलग ब्रांचेस में। तो मैं यहाँ अंदर आ गई, तो मेरे को लगा कि इनका बहुत प्यारा सजावट कर रखे थे, तो मैंने सबको दिखाया। मैंने सबको बताऊंगी मैं घर पे जाके। देखो सब लोग पार्लर गए थे, तो बुआ कह रही थी कि हम तो पार्लर में भंडारा खाने गए थे। नहीं, मैंने कहा फूफा को तो मैं यही बोलूँगी कि पार्लर में मेकअप कराने गए थे। फिर हम लोग बैठ के खाना खाया। इसमें पूड़ी थी, 2 सब्जियाँ थी और नमकीन थी, और वो था बूंदी थी, और बूंदी का रायता भी था। तो इन्होंने बड़े प्यार से सारे स्टाफ ने हम लोगों को खाना खिलाया। और ये मेरी भतीजी है, ये यहाँ पे काम करती है, पार्लर सीख भी रही है। तो मेनली हम लोग इसी की वजह से आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब लोगों ने बैठ के खाना खाया, बहुत प्यार से। ये लोग बहुत हम्बली खाना खिला रहे थे। इन लोगों ने कोई सारा काम बंद कर रखा था और हम लोगों ने ये खाना स्टार्ट किया। और ये बार बार पड़ोस रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी वीडियो में ले लेती। तो ये लोग शर्मा भी रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से खाना खाया। गुल्लू भी यहाँ पर नाटक कर रहा था, तो हम लोगों ने खाना खा के मैं पूजा करने की, पीछे पीछे गुल्लू भी घूम रहा था, तो मुझे डर भी था, उसको भी देख रही थी। फिर आरती में हम लोग सम्मिलित हुए, आरती चल रही थी, आरती हो चुकी थी एक्चुअली। तो मैंने सीधे मतलब जो होती ना धूप थी, उसके बाद थोड़ी बहुत पूजा करी। इधर गुल्लू को भी देख रही थी कि कहीं भाग ना जाए, और पूजा भी कर रही थी। थोड़ा बहुत मैंने हाथ जोड़े भगवान जी के, और मैं गुल्लू को देख ली थी पीछे, फिर भगवान जी को भी हाथ जोड़ ली थी। फिर मैंने फिर आखिरी में पाँव छू के फिर मैं चल दी, फिर आखिरी बनाई। तो आप लोग है ना मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे गुल्लू ने भी आशीर्वाद दिया। हम सब लोग मिल के चल दिए। गणेश जी को हम लोगों को चढ़ावा चढ़ाना था, वो चढ़ावा चढ़ा के सब लोग ऐसे निकल दिए। और इनका भंडारा स्टार्ट हो चुका था बाहर, जो गरीबों के लिए था। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर खाना भी खा रहे थे। तो सेंट्रल इंडिया जो पार्लर था उसका एक्सपीरियंस, वैसे भी मैं जाती रहती हूँ, मेरी भतीजी भी काम करती है, तो अच्छा है। और ये लोग दान पुण्य का भी काम कर रहे थे, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।